वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक रसाई की जंग, 8 टीमों में पड़ेगा घुमसान का रन। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला आज कोलंबो में शाम 6:30 बजे होगा। शाहीनों का प्रैक्टिस सेशन बारिश के बाइस मनसूख, मैच भी मुतासर होने का खदशा। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं, मैचेस नफसियाती दबाव से नहीं स्किल्स से जीते जाते हैं। कीवी से मुकाबले के लिए तैयार हैं। दौरा अमरीका मुकम्मल, वज़ीर आज़म लंदन पहुंच गए। 2 रोज कयाम के बाद वतन रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा। शहबाज शरीफ ने वाशिंगटन में गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में फ़लस्तीनियों की भरपूर नुमाइंदगी की। अता तारड़ कहते हैं कि दौरे में भरपूर पजीराई मिली। पाकिस्तान आलमी सतह पर मौसर प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। टैरिफ वॉर में डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, अदालती फैसले के बाद नए अहकाम जारी। तमाम ममालिक पर 10% टैक्स नाफिज। अमरीकी सदर ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक इतलाक 24 फरवरी से होगा। आर्जी टैरिफ 150 रोज के लिए नाफिजुल अमल होगा। कुछ अशिया को इस्तिस्ना, करेंसी में इस्तेमाल होने वाली धातें, ईंधन और तवानाई की मसनूआत शामिल। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ गैर कानूनी और ट्रंप का इक़दाम इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया था। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल गहरे। अमरीका ने 2003 के बाद खित्ते में सबसे बड़ी फौजी कुव्वत जमा कर ली। जर्मनी की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। इस्लामाबाद, स्वाबी और अटक में जलजला, शिद्दत 4.4, गहराई 14 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजले का मरकज अटक के इलाके बुरहान से 11 किलोमीटर शिमाल मशरिक में था। जानी नुकसान की कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई। आईजी पंजाब की ज़ेरे सदारत कच्चा ऑपरेशन से मुतालिक फॉलो अप इजलास। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी मजबूत बनाने की तजावीज़ पर गौर। आईजी पंजाब ने कहा, कच्चे के इलाकों में हुकूमती रिट बरकरार रखी जाएगी। शरपसंद अनासिर को दोबारा कदम जमाने नहीं देंगे। Pretty much maximum. मशरिक़ी वुस्ता काम फिर खतरे में। अमरीकी सदर ने ईरान को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, तेहरान के साथ मुआहदा होगा या फिर उन्हें इंतहाई संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। जोहरी प्रोग्राम रोकने से मुतालिक जवाब देने से गुरेज। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। अमरीकी अखबार का दावा, सरकारी और जोहरी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। हमला हुआ तो खित्ते में दुश्मन के तमाम अड्डे और तंसीबात हदफ होंगी। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। जारियत की सूरत में सख्त जवाब का ऐलान। गवर्नर हाउस वगैरह ये आईनी इदारे ये इस चीज के लिए नहीं है। आप वहाँ पे बैठकर तासुब नुमा तकरीबात करें। वो इस सूबे के खिलाफ तकरीब हुई है, वो वफाक के खिलाफ तकरीब हुई है कि इस शहर ने पहले भी बहुत ज्यादा चीजें देखी हैं। लोगों को यहाँ पे आप दोबारा वो पैगाम देने की कोशिश करें जो यहाँ पे पहले माहौल इस शहर में आ चुका है। गवर्नर हाउस की तकरीब में तासुब की इंतहा, सूबा सिंध और विफाक के खिलाफ गुफ्तगू काबिल मजम्मत। पीपल्स पार्टी का पारा हाई। गवर्नर हाउस और आईनी इदारे तासुब नुमा तकारीर के लिए नहीं बने। कराची पहले ही ये माहौल देख चुका, मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सिंध एक था, एक है और एक रहेगा। शर्जील मेमन की गरज बरस। सईद गनी ने कहा, सिंध में लिसानी बुनियादों पर काम करने वाले मुतहरिक हो चुके। गवर्नर हाउस में जो प्रोग्राम हुआ उससे हालात मुतासिर हो सकते हैं। कुछ विफाकी वज़रा ने भी लोगों को उकसाया। अगर मैं सियासत करने पर आऊं तो मैं वो बातें कर सकता हूं कि मुझे तो सुनने के बाद नींद आ जाती है, बहुत सौ की नींदें उड़ जाएंगी। बयानात से डरने वाला नहीं है ये गवर्नर। अगर मैंने बयान दिया तो फिर बहुत सौ की कुर्सियां भी हिल जाएंगी। सियासत करने पर आया तो बहुत से लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। बयानात से डरने वाला नहीं। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी ने भी खबरदार कर दिया। कहा, बयान दिया तो बहुत सारों की कुर्सियां हिल जाएंगी। सूबे को मजबूत करने वाला गवर्नर हूं। कभी नहीं कहा कि कोई तकसीम होनी चाहिए। एमक्यूएम में ग्रुप बंदी तनाजा सिंध असम्बली पहुंच गया। खालिद मकबूल ग्रुप का हूं, पीएसपी वाले धमकियां दे रहे हैं। एमएनए इकबाल मसूद ने जान से मारने की धमकी दी।
राना शौकत का वावेला। स्पीकर ने SSP और SHO को तलब कर लिया। वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार की राना शौकत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। डील और डील का तो क्या कोई बानी PTI के लिए कोई डील है? दुकान अपनी खुली रखना चाहते हैं। इस किस्म की कोई गुफ्तगू किसी लेवल पे भी कभी भी नहीं हुई। अफवाहें जो है ना, सिर्फ इस इश्यू को जो है मार्केट में ये प्रोडक्ट रखने के लिए जो है अफवाहें फैलाई जाती हैं। बानी PTI के लिए कोई डील है ना ढील। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तमाम खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। समाज से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी को बैरून मुल्क या बनी गाला मुंतकिल करने की कहीं कोई गुफ्तगू नहीं हुई। वजीर आला KP की अपनी नौकरी खतरे में है, इसीलिए उन्होंने रिहाई फोर्स का ऐलान किया। इक़दाम गैर आईनी और गैर कानूनी किसी भी किस्म की फोर्स का क़याम रियासत का इस्तेहकाक है। हुकूमत से कोई डील नहीं हो रही। बानी के इलाज के हवाले से राबता हुआ, अस्पताल मुंतकिल करके इलाज कराया जाए। तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ पर डट गई। समा से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर का कहना था, हुकूमत बात करके पीछे हट जाती है। रिहाई के लिए फोर्स का क़याम एक तजवीज़ है, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वाशिंगटन में वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमेरिकी वजीर खारजा की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफा तजारत और मौशी सरगर्मियां बढ़ाने पर जोर। मार्को रूबियो का ग़ाज़ाम बोर्ड की हिमायत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। वजीर आजम की दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की बहरीन की फरमारवा। आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से बातचीत। अहम बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई उमूर पर गुफ्तगू। गैर रस्मी गर्म जोशी का मुज़ाहरा। वज़ीर आज़म से यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव भी मिले। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम IMF ने तस्लीम कर लिया। 14 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस खुश आइंद करार। बुनियादी सरप्लस प्रोग्राम के मुताबिक था। मुल्क में महंगाई मजमूई तौर पर काबू में रही। मालियाती इदारे के प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान ने इस्लाहात की। हुकूमती पॉलिसी से मईशत को इस्तेहकाम मिला। डायरेक्टर कम्युनिकेशंस IMF जोली कोज़ेक की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का बाज़ाब्ता दौरा करेगा। EFF प्रोग्राम के तीसरे जायजे पर बात होगी। मुल्क में गरीब के हालात बद से बदतर। तरक्की सिर्फ कागजों तक महदूद। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़कर 28.9% तक पहुंच गई। 7 बरस के दौरान 7% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में 11% इजाफे के बाद 17.4 और देहात में 36.2%। पंजाब में शरह 23.3%, सिंध में 32.6 और खैबर पख्तूनख्वा में 35.3% हो गई। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 47% रिकॉर्ड। मुआशी नाहमवारी भी 28.4%, इजाफे के बाद 32.7% हो गई। कोरोना वबा और IMF प्रोग्राम गुर्बत में इजाफे की बुनियादी वजूहात करार। एहसन इकबाल ने हालात इस नहज पर पहुंचने की वजह बता दी। महकमा दाखिला पंजाब ने कालेदम तंजीमों की फहरिस्त जारी कर दी। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कालेदम तंजीमें भी शामिल। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत कालेदम तंजीमों की किसी किस्म की मुआवनत फराहम करना जुर्म करार। शहरियों से गैर रजिस्टर्ड खैराती इदारों को भी ज़कात, खैरात और अतियात ना देने की अपील। और रहमतों और बरकतों का महीना पुरनूर सातें। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन, सहरी का समा। मारूफ स्कॉलर्स ने रोज़े और क़याम अलील की अहमियत पर रोशनी डाली। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर।